अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज भी हम लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स की तरह स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए अपना जो है वो इस एग्ज़ाम्पल 2.9 को सॉल्व करेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमारे पास कुछ स्पीड टाइम ग्राफ थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो चेंज ग्राफ है और इससे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स थी उसमें हमारे पास जो है वो ग्राफ चेंज था, ठीक है। ये तो ग्राफ तो हमारे पास उसी तरह से आएगा ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो ग्राफ आ जाता है कि अगर वो जो है वो यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा था तो उसके अकॉर्डिंग उसका आ जाएगा। अगर जो है वो उसकी यूनिफॉर्म मोशन नहीं थी उसके अकॉर्डिंग ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरह के पाथ में मूव कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ भी उसी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो उसका हमने डिस्टेंस ट्रेवल देखना है, कितना उसने डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है, कवर किया है, ठीक है। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास जो एक ग्राफ आ रहा है द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे स्पीड है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम। तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हमारे पास जितना भी एरिया आ रहा है ये किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसने कितना, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, ठीक है। तो ये ग्राफ उस डिस्टेंस ट्रेवल को शो करेगा। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा था, ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो, तो फिर हमारे पास जो हमारे पास इस ग्राफ में जो शेप्स आएंगी, ठीक है, अगर वो कुछ प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स आ रही हैं तो फिर उनका एरिया कैलकुलेट करना जो है वो मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम उन्हीं जो वो जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उन्हीं के फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इसका जो है वो एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं इस ग्राफ का, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल क्या है और उसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक कार जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन इज़ शोन इन फिगर, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ इसकी मोशन को शो कर रहा है, ठीक है, कि वो यहाँ से उसने कैसे मूव किया, उसकी स्पीड क्या थी, इस टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी 10 सेकंड्स पे, आफ्टर 30 सेकंड उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी मोशन को शो कर रहा है ये वाला जो ग्राफ है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे उसने बताया, कहता है कि फ्रॉम द ग्राफ, इसी ग्राफ को देखते हुए हमारे पास सारा डाटा आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ए है इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स, ये हमारे पास टाइम है एक्स एक्सिस पे, तो ये फर्स्ट 10 सेकंड्स में उसका एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्या है, उसकी वेलोसिटी या स्पीड है, तो हमने इसका जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट 10 सेकंड्स में, ठीक है। और पार्ट बी क्या है, इट्स डिसलेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, तो लास्ट 2 सेकेंड्स में हमने देखना है कि इसका डिसलेरेशन, ऑब्वियसली हमें यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि जब इसकी यहाँ पे ये जो स्लोप है इस तरह से आ रही है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो स्पीड है डिक्रीज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जब स्पीड डिक्रीज़ हो रही हो, ठीक है, जब तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगी, और नेगेटिव वैल्यू के साथ जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेरेशन, ठीक है। तो इट्स डिसलेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमने देखना है कि यहाँ से लेके 0 से लेके 30 सेकेंड्स तक उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी, होल जर्नी के दौरान हमारे पास जो एवरेज स्पीड रही इस कार की उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को देखते हुए हमने ये जो है वो चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पार्ट ए को, इसका हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 सेकेंड्स में एक्सेलरेशन आएगा उसमें क्या होगा, हमारे पास 10 माइनस 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 से 10 है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास टाइम ये आ जाएगा, और इस दौरान हमारी जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी या स्पीड आ रही है वो क्या है, स्पीड हमारे पास क्या होगी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ रही है 0 से, ये देखें यहाँ पे 10 सेकंड्स पे जाके ये जो है 15 से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है वो क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 16 हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई या फाइनल स्पीड आ गई, और 0 हमारे पास क्या थी, इनिशियल। तो टाइम हमारे पास फाइनल टाइम क्या है, 10 सेकेंड्स, और ये हमारे पास 0। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 16 माइनस 0,
फाइनल माइनस इनिशियल 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम, तो 10 माइनस 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इससे में वैल्यूज़ प्लेस की हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ये हमारे पास क्या है फार्मूला। अब हमने इसमें जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताकर आई हूँ इससे ग्राफ से 16 माइनस 0 वर 10 माइनस 0, ठीक है, तो टाइम हमारे पास 10 सेकेंड्स आ जाएगा और चेंज इन वेलोसिटी 16 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 10 क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था और ये वाले सेकेंड जो है वो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी -1, तो -1 और -1 मिलके क्या बना देंगे, -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू फर्स्ट 10 सेकेंड्स में 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और पार्ट बी में हमने क्या फाइंड आउट करना था, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स। अब हमें देखना है कि लास्ट 2 सेकेंड्स में उसका जो है वो एक्सेलरेशन कितना है, और टाइम यानी उसने हमें बता दिया है 2 सेकेंड्स, और ये भी उसने बता दिया था 10 सेकेंड्स में। ठीक है, फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, तो यहाँ पे हमने टाइम वही यूज़ किया है जो उसने बताया है। यहाँ पे हमने जस्ट उसकी स्पीड को देखा है, फाइनल और इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब लास्ट 2 सेकेंड्स में है, तो लास्ट 2 सेकेंड्स में देखें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी पहले कितनी थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को अब हमने देखना है। तो देखते हैं हम पीछे ग्राफ से, ये देखें। ठीक है, ये ग्राफ से हमने देखना है कि जब उसने कहा है कि लास्ट 2 सेकेंड्स में, यहाँ पे आके हमने उसकी देखनी है यहाँ पे उसकी कितनी जो है वो होगी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसकी जो इनिशियल होगी वो क्या हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हम ले रहे हैं ना 16 मीटर पर सेकेंड, और जब फाइनल यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, पहले हमारे पास क्या था, 0 से हम 16 पे जा रहे थे, यानी फाइनल हमारे पास 16 थी और इनिशियल क्या थी 0। अब हमने यहाँ से लास्ट 2 सेकेंड्स में फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास तो फर्स्ट 10 सेकेंड में 16 मीटर पर सेकेंड हो गई है, उसके बाद ये कांस्टेंट रही है। ठीक है, कांस्टेंट रही है, तो कांस्टेंट रहने के बाद जब यहाँ पे आके उसने डिक्रीज़ करना शुरू किया है, तब हमारे पास जो है वो 16 से 0 पे चली जाएगी। यानी अब हमारे पास जो फाइनल है वो 0 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल क्या है 16 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 2 सेकेंड्स यानी टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। अब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, फाइनल 0 मीटर पर सेकेंड है माइनस इनिशियल है वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, तो -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम क्या कहेंगे रिटार्डेशन या डिसलेशन। विद नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डिसलेशन और रिटार्डेशन। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेप है वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम को जो है वो टोटल डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम इसका ये वाला टोटल जो है वो एरिया कैलकुलेट करेंगे, और जब इसका टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम है, तो इसमें हमारे पास इसकी पैरेलल साइड्स को हम ऐड अप कर देंगे आपस में। पैरेलल साइड इसकी कौन सी हैं, ए बी है और ओ सी है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास कितनी आ रही है 18। ठीक है, 18 सेकेंड्स टोटल टाइम यहाँ पे आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 10 सेकेंड्स के बाद यहाँ पे गया था, और यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इस टाइम पे आके डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि 28 सेकेंड्स तक हमने इसको देखना है, यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे आके हम देख रहे हैं ना, ये तो फर्दर जो है वो आगे इसकी स्लोप आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी 18 सेकेंड्स, और ये टोटल कितना है हमारे पास 0 से 30, यानी ये कितना आ जाएगा टोटल 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इसकी ये और ये इसकी क्या है पैरेलल साइड्स हैं, मल्टीप्लाई बाय हम इसकी क्या करेंगे हाइट इसकी कितनी है, यानी टोटल इसकी कितना हम ले रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी हमारे पास 16 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास हाइट इसकी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं उनको हम आपस में एडअप करेंगे और डिवाइडेड बाय करेंगे 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया, यानी ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड आउट करने का ये फार्मूला है हाफ इंटू एडिशन या सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो उसी तरह से ये हमारे पास फार्मूला हमने लगाया है, एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम अब हमारे पास क्या है ओ ए
यहाँ से OABC, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है OABC। तो अब हमने इसी को देखते हुए अपनी वैल्यूज़ प्लेस करनी है इसके अंदर। तो ये फार्मूला है हमारे पास हाफ यानी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये क्या है, इस ट्रेपीजियम का एरिया कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फार्मूला। हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऊपर वाली साइड जैसे अभी हम देख रहे हैं 18 + 30 सेकेंड्स आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय हाइट मैंने बताई है आपको कि 16 है, यानी मैक्सिमम जो है उसकी वेलोसिटी कितनी दी है 16 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब हम इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस आया है वो कितना आ गया 384 मीटर्स, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आ गया 384 मीटर्स। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है। वैसे भी हम यहाँ से देख सकते हैं सेकेंड और सेकेंड की -1 ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, मीटर। अब फोर्थ और लास्ट पार्ट हमारे पास था एवरेज स्पीड, ठीक है। जितना उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के दौरान उस कार की स्पीड रही उसको हमने फाइंड आउट करना है, वो क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। उसमें टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है और टोटल टाइम जितना लगा है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हुआ था हमारे पास, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 384 मीटर्स, ठीक है। डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो टाइम कितना हमारे पास था, टोटल टाइम था हमारे पास 0 से लेके 30 सेकेंड्स तक, ठीक है। तो ये हम डिवाइडेड बाई टाइम इसको करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 384 और हमारे पास जो टाइम है 30 सेकेंड्स, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका डिस्टेंस एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। एवरेज स्पीड ये हमारे पास आ गई 12.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम एग्जाम्पल 2.9 जिसको हमने जो है वो सॉल्व किया है, कैलकुलेट किया है इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ को बाय यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ग्राफ्स को अच्छे तरीके से जो है वो करना है, इसकी एग्जांपल्स को भी सॉल्व करना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।